हाथों में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर का वो स्टेटमेंट लगा है, जिसमें बकायदा उन्होंने कबूल किया है कि दाऊद किस तरह से पाकिस्तान और दुबई में रहकर पूरी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। इस बात को कबूला है पूरी फैमिली ट्री को एक्सप्लेन करते हुए कि किस तरह से परिवार के अधिकतर लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जा बसे हैं। मुंबई में यद्यपि आपको भेंडी बाजार, नागपाड़ा, बोहरी मोहल्ला ऐसी जगहों के नाम सुनाई दें तो कई सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं जो कि मुंबई में हुए बम विस्फोट धमाके की भी होती हैं। फिलहाल हम बोहरी मोहल्ला से रिपोर्ट कर रहे हैं और ये खास रिपोर्ट इसलिए है कि हमारे हाथों में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर का वो स्टेटमेंट लगा है, जिसमें बकायदा उन्होंने कबूल किया है कि दाऊद किस तरह से पाकिस्तान और दुबई में रहकर पूरी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। फिलहाल इस जगह का ब्यौरा मैं आपको बता दूं कि जिस बोहरी मोहल्ले में हम खड़े हैं ये वो पुरानी बिल्डिंगें हैं जो अब दोबारा से रिडेवलप की जा रही है। आपको बता दें कि इन्हीं बिल्डिंगों के अंदर दाऊद और उसके जो जुड़े हुए शख्स से जो उनके एसोसिएट्स कहे जाते हैं, गुर्गे कहे जाते हैं, वो यहाँ बैठकर कुछ सालों पहले तक ऑपरेट करते थे, न सिर्फ मुंबई में दहशत फैलाने के लिए बल्कि दुनिया भर में अपनी दहशत को कायम करने के लिए। पूरे अगर एरिया पर आप गौर फरमाएं तो यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर एक डांबर वाला बिल्डिंग है जिसके अंदर दाऊद का भाई इकबाल कासकर रहता है, जिसे 1 साल पहले खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा अरेस्ट किया गया था चरस के व्यापार में, जहां 120 किलो चरस उसके पास से बरामद हुई थी। और उसी स्टेटमेंट में उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कबूला है पूरी फैमिली ट्री को एक्सप्लेन करते हुए कि किस तरह से परिवार के अधिकतर लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जा बसे हैं। इन बिल्डिंगों की अगर बात की जाए तो ये भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं बकायदा कि इन बिल्डिंगों को बनाने की जो फंडिंग हो रही है वो खुद भी डी गैंग के हवाला के पैसों से की जा रही है। साथ ही साथ अब जो है पुराने तरीके को चेंज करके ड्रग्स के व्यापार के जरिए और रियल एस्टेट बिजनेस के तहत एंट्री करके अंडरवर्ल्ड जो है वो दोबारा से अपनी दहशत को लोगों में बरकरार और अपने आप को कायम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर पहले ये व्यापार होता था, लेकिन अब दोबारा से अपने आप को सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो स्टेटमेंट हमारे पास इकबाल कासकर का लगा है, स्टेटमेंट में बाकायदा सारी जानकारी लिखी गई है कि किस तरह से जो दाऊद इब्राहिम मेरा भाई है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। उसकी कुछ जमीन जायदाद जो है, कुछ रेस्टोरेंट जो है वो दुबई में है। साथ ही साथ दाऊद का एक पर्सनल गार्ड है, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है जो कि दाऊद को मैनेज करता है। इसमें छोटा शकील की भी बात की गई है। साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से चरस का जो बिजनेस है वो होता है। जावेद चिकना की बात की गई है। जावेद चिकना आपको मैं बता दूं कि 1993 मुंबई बम धमाकों का एक आरोपी है जो कि एब्सकॉन्डिंग है, जो कि फरार है और फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा है। इसकी भी जानकारी इसमें साफ तौर पर लिखी गई है। ये इसमें बताने की कोशिश की गई है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम खुद पाकिस्तान में रह रहा है। जावेद और अपने पूरे परिवार के साथ न सिर्फ वो पाकिस्तान में रहता है बल्कि मुंबई के अंदर रियल एस्टेट और ड्रग्स, जिसमें कि खास तौर पर ब्राउन शुगर और मिंडेक्स ड्रग्स के जरिए वो युवाओं को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये होगा कि फिलहाल जिस तरह से ये गैंग दोबारा से मुंबई में सक्रिय हो रही है, जिसके बाद मुंबई पुलिस द्वारा काफी सारे फ्रेश केसेस रजिस्टर किए गए हैं, एनआईए जैसी एजेंसी भी जांच कर रही है और लोगों की अरेस्ट कर रही है, तो आखिर इस पूरे गैंग के एक्सपांशन को कितने तेजी से रोका जा सकता है।